देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सवेसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्पक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि रूपासित तीर्थ सरस्वती हर्षो नो दुरितान अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं श्री पांडव पुराण नाम ध्येयम् अस्य मूल कर्तारः श्री सर्वज्ञ देव तदुत्तर कर्तारः श्री गंधर देव प्रतिगंधर देव तेषां मनोचुसार माध्यम श्री शुभचंद्र आचार्येण विरचितं सर्वेश्वरतार दावदंत्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कोंदकोनाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतुसातनम जैनम जयतुसातनम जैनम जयतुसातनम। ये पेज पूरा हो गया था। फागुन का 28 का समय था। अच्छा वो पैराग्राफ स्टार्ट। फागुन को 28 का समय था। उस समय सुलोचना बड़ी भक्ति भाव से जिन देव की पूजा की और व्रत लिया। व्रत उपवास से उसका शरीर कृश हो गया। पूजा पाठ पूरा कर वह प्रभु की आसिका देने के लिए राजा के पास पहुंची। राजा ने उसको हाथों में आसिका को देकर उठा और दोनों हाथों को अंजलि बनाकर उससे आसिका को बड़े भक्तिभाव से लिया तथा अपने मस्तक पर चढ़ाया। इसके बाद राजा ने कहा कि पुत्री, उपवास से तेरा शरीर बहुत मुरझा रहा है, इसे तू जल्दी से महल में जा और पारणा कर ले। पारणा मतलब? बेटा व्रत खोलने को पारणा कहते हैं। ये क्या कथा आई थी कुछ? एक पेज इधर टर्न कर। एक मिनट जरा। मैं बता रही हूं, वहां से शुरू कर। नहीं, ये तो देख लूँगा मैं। एक राज्य इसकी बात उसकी पूरे कर्म उनकी प्रिय का नाम सुपर उनकी तुल्यती विपुल के यहाँ के बारे में वर्णन चाहिए। हाँ सही है। ये है ना, काशी के एक राजा हैं, मेरे ख्याल से उनकी पुत्री है ये, है ना। इसमें और कुछ खास नहीं, काशी चल रहा है। ये काशी नाम का एक मनोहर देश है, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। जान पड़ता है कि मानो भोग भूमि की सब जगह नष्ट होकर यहाँ आ गई हो। यह साक्षात भोग भूमि है। काशी में बनारस नाम की एक नगरी है जिसका ये तो वो कहानी होगी। इसमें हसनपुर कहाँ से आ जाएगी? हाँ, तो काशी का नाम बताया वो, है ना। हसनपुर भी आया था इसमें। हसनपुर एक शहर का नाम था, उसके बराबर में हसनपुर लिखा। दोबारा तो पढ़ेंगे। नहीं, वीडियो बंद करने की जरूरत क्या है, बस यहीं से पढ़ेंगे दोबारा, क्या दिक्कत है। काशी नाम का एक मनोहर देश है, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। जान पड़ता है कि मानो भोग भूमि सब जगह नष्ट होकर यहाँ आ गई हो। वह साक्षात भोग भूमि ही है। काशी में एक बनारस नगरी है, वह विशाल और स्वच्छ महलों का स्थान है। उसके भवन स्वर्ग के विमानों से भी बड़े चढ़े हैं। जान पड़ता है कि महलों की विशालता और स्वच्छता से स्वर्ग के विमानों को जीतकर अमरावती की हंसी उड़ाती है। वहाँ के राजा अकंपन थे। उनके तेज के मारे शत्रुगण थर थर काँपते थे। वे पूर्वार्जित पुण्यकर्मों को बढ़ाते थे और उसकी रक्षा करते थे। उनकी प्रिया का नाम सुप्रभा देवी था। सुप्रभा देवी के शरीर की प्रभा चांद के तुल्य थी। वह अपने विपुल श्री के द्वारा कुमुद के फूलों की प्रभा को धारण करती थी। अकंपन और सुप्रभा के 1000 पुत्र थे। वे सभी सूरज की भांति तेज वाले थे, उन्नतिशाली थे। उनके नाम थे हेमागत, सुकेतु, सुकांत इत्यादि। इसके सिवा उनके सुलोचना नाम की और लक्ष्मीमती नाम की 2 पुत्रियाँ थी। यही है बेटा, ये काशी के राजा थे और उनकी ही पुत्री थी वो। उसने है ना व्रत रखे थे। अब वो पालना के लिए कह रहे थे ना
इतना कहकर राजा ने उनको तो विदा कर दिया, पर स्वयं इस सोच विचार में उलझ गया कि सुलोचना अब युवती हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। इस प्रश्नों को वह स्वयं हल न कर सका। उसने श्रुतार्थ, सिद्धार्थ, सर्वार्थ, सुमति इन चारों मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने ये प्रश्न रखा कि सुलोचना को किसे देना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर श्रुतार्थ बोला कि भारत भूषण, भारत चक्रवर्ती का अक्र कीर्ति नाम का जो पुत्र है, यानी कि ये आदिनाथ समय की बात है। आदिनाथ का ही तो पुत्र है ना, भरत चक्रवर्ती का जो पुत्र हाँ है, हाँ अक्र हाँ कीर्ति। हाँ 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 आदिनाथ उन्हीं का भगवान का ही तो पुत्र तो है। दिखा रहे उन्होंने केश रोज कर लिया था। आदिनाथ भगवान ने आदिनाथ भगवान का पुत्र है ना, भरत चक्रवर्ती। नहीं, देखो अब है ना, जो ये राजा है वो पूछ रहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं। तो एक मंत्री ने सलाह ये दी कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र से विवाह करो। कीर्ति ये सबसे पहले मोक्ष गए, अक्र कीर्ति है ना? अक्र कीर्ति, सबसे पहले मोक्ष गए, भरत के पुत्र हैं अक्र हाँ। कीर्ति। बाहुबली से भी पहले मोक्ष गए। वह इस कन्या के लिए एक उत्तम वर है, क्योंकि कुल, रूप, अवस्था, विद्या, चरित्र, धन और पुरुषार्थ आदि जो वर में देखने वाली बातें सब उन्हें पा जाती है। श्रुतार्थ की इस सम्मति को सुनकर सिद्धार्थ कहने लगा कि आपकी कही हुई बात अक्र कीर्ति में है, यह तो ठीक है, परंतु सामान्य पुरुष से एक बड़े पुरुष का संबंध होना उचित नहीं है कि हम सामान्य हैं और वे बड़े हैं। इसको विद्वान लोग आदर की दृष्टि से नहीं देखते। राजन, आपकी बराबरी वाले प्रभजन, रच्चर, बलि, वज्रायुध और मेघेश्वर, भूमि भुज आदि बहुत से और राजा हैं जिनमें आप उचित समझे उन्हें कन्या दे दें। सिद्धार्थ की सम्मति सुनकर सिद्ध साधक सर्वार्थ सिद्धि नाम के मंत्री ने कहा, राजन, भूमि गोचरों के साथ तो संबंध पहले से होता चला आ रहा है, पर विद्याधर से अब तक कोई संबंध नहीं हुआ है। अतः मेरी सम्मति है कि आप किसी योग्य विद्याधर के साथ ही संबंध को स्थिर कीजिए। इस अपूर्व संबंध से हम सबको और कन्या को बहुत सुख प्राप्त होगा। सबकी सम्मति सुनकर पीछे से सुमति बोला, मेरी सम्मति है कि और बातों की अपेक्षा इस वक्त स्वयंवर विधि करना ही उचित होगा और उसे सबको सुख शांति मिलेगी। सुमति की इस सम्मति को सुनकर भी बुद्धिमान अकंपन ने कहा कि बहुत अच्छा, स्वयंवर ही होना चाहिए। इस समय अकंपन ने सुप्रभा और हेमांगन की सम्मति भी ली, स्वयंवर करना ही निश्चित किया। इसके बाद अकंपन ने सब राजाओं को के पास पत्र दे दूत भेजे और स्वयंवर में आने के लिए आग्रह किया। जय कुमार और सुलोचना के भावी शुभ संबंध को जानकर इससे पहले स्वर्ग में से एक देव आया, उसका नाम चित्रांगद था। वह अकंपन के पास आगे कहने लगा, मैं सुलोचना के स्वयंवर को देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह कहकर उस देव ने नगर के पास ही एक जो ब्रह्म स्थान बना हुआ था, उससे उत्तर की ओर पूर्व वाला बहुत बड़ा विशाल सरतो भरत नामक एक महल बनाया। उसके चारों ओर सुंदर स्वयंवर मंडप जैसी रचना होनी चाहिए रचना की। वह देव सम्यक दृष्टि था, बुद्धिमान और शुद्ध चित्त था। उसने जितना कुछ काम किया वह सब हर्ष और उत्तम रीति के साथ किया। तात्पर्य यह है कि स्वयंवर की अपूर्व और विधि पूर्वक रचना की थी। दूतगण गए, उन्होंने जाकर उन्होंने राजाओं और महाराजाओं को अकंपन के पत्र दिए। राजगण के द्वारा पत्र के द्वारा अकंपन राजा के भीतरी भावों को समझकर स्वयंवर के लिए आए। प्राय 3 समुद्र के भीतर के सभी राजा गण बनारस में आ गए एवं समय पर स्वयंवर मंडप पर अपने अपने योग्य स्थान पर जा विराजे। उधर सुलोचना ने स्नान आदि से निपटकर सुंदर वस्त्र और गहने पहने, सिद्ध परमात्मा की पूजा की और उनकी आसिका को मस्तक पर लगाया। उसके बाद महेंद्रतम नाम के कचुकी के उसे रथ पर बिठाकर स्वयंवर मंडप में लाया। सुलोचना ने अपने रूप से रति को भी नीचा दिखाती थी। उस समय सुप्रभा देवी सहित अकंपन
महाराज भी वहां आए और वे एक और स्वयंवर के मंडप के पास ही बैठ गए। जान पड़ता था कि इंद्राणी के साथ इंद्र ही स्वर्ग से स्वयंवर देखने आया है। इसके सिवा चतुरंगी सेना और छोटे भाइयों को साथ लेकर हेमांगन भी वहां आ पहुंचा। हेमांगन का स्वच्छ हृदय प्रीति और प्रमोद से खूब भर रहा था। थोड़ी ही देर में सुलोचना का रथ मंडप पर आ पहुंचा। कंचुकी ने रथ को रोका। सुलोचना रथ से उतरकर मंडप की में आई। इसके बाद सुलोचना वरमाला हाथ में लिए पति वर्ण के को चली। तब कचुकी ने उस विद्याधर राजाओं को दिखाकर सुलोचना से कहा, पुत्री यह नमी का पुत्र सुनमी है। यानी कि जो राजकुमारी है, राजकुमारी से उन राजाओं के परिचय कराए जा रहे हैं ताकि वो अपने हिसाब से अपने योग्य वर चुन सके। ये कहाँ का राजा है? हाँ, यह दक्षिण श्रेणी का राजा है, तुम चाहो तो इसे वरो। यह सुनामी का पुत्र सुवन है, यह उत्तर श्रेणी का राजा है। इस तरह से क्रम से सभी विद्याधरों का सुलोचना से परिचय कराया। इसी प्रकार और सभी राजा महाराजाओं का परिचय देता हुआ वह सूरज की प्रभा के समान प्रभाव वाले भरत चक्रवर्ती के पुत्र गणों के भंडार कुमार अग्रकीर्ति के पास पहुंचा। वहां जाकर सुलोचना को उनका परिचय दिया। वह अग्रकीर्ति आदि सभी राजाओं को छोड़ती हुई अंत में किसी को भी नहीं जीतने वाले जय कुमार के पास पहुंची। हाँ, जिस प्रकार कोयल वसंत ऋतु में और सभी वृक्षों को छोड़कर आम के पेड़ पर जा पहुंचती है, सुलोचना को जय में आसक्त चित्त देकर कचुकी बोला कि पुत्री ये जगत प्रसिद्ध जय महाराज हैं, सोमपर्व महाराज के पुत्र। अच्छा, वही श्रीयांश के भाई सोमपर्व। हाँ बेटा, राजा श्रीयांश वे थे जिन्होंने आदिनाथ भगवान को सबसे पहली बार आहार दिया था। उनके भाई के पुत्र से। हाँ, उनके भाई के पुत्र से। अब समझ में आया, अब कहानी समझ में आने चालू हुई। सोमपर्व महाराज के पुत्र हैं। उनकी सौंदर्य वचनातीत है, कामदेव के सौंदर्य से भी बढ़ा चढ़ा है। देखती हो तो हो हाथ के कंकण को दर्पण की जरूरत क्या है। वो कहता है ना कहानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, वो वाली बात है। आरसी का मतलब दर्पण ही होता है। क्या मुहावरे का इसका अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसकी हिंदी में अर्थ यह है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब हाथ में कंगन है तो दर्पण में देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही दिखाई दे रहा। हाँ, अपने आप याद दिखाई दे रहा। अच्छा, पढ़े लिखे को फारसी का, जब वो पढ़ा लिखा है तो उसको सारी भाषा आती है। हाँ हाँ, अगर मतलब सिर पर टिक्का लगाया तो दर्पण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाथ में कंगन है तो दर्पण की जरूरत नहीं है। बेटा, हाथ में कंगन है तो दर्पण की आवश्यकता क्या, वही है। दर्पण का मतलब शीशा। अगर तुमने हाथ में कंगन पहना है तो शीशे में देखने की जरूरत पड़ती है क्या? ठीक है ना। लेकिन माथे पर टिक्का लगाया है तो देखना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं दिखेगा, उससे दर्पण में दिखेगा। उत्तर भारतवर्ष में इन्होंने मेघेश्वर देवों को जीतकर सिंहनाद किया था। वह मेघेश्वर देवताओं के शब्द को भी जीतता था। उस समय खुश होकर भरचक्री के दोनों हाथों से इनके सिर पर सेनापति था ना शायद। ये भरत का सेनापति था शायद, जय कुमार। जय कुमार नहीं, इसमें तो ये बताया कि सोमपर्व का पुत्र। पुत्र तो उनका ही था, मुझे लगा इसका भरत का ये सेनापति। नहीं, वैसे एक बात है, जो चक्रवर्ती हैं उनकी सेवाओं के लिए बहुत से राजा आ जाते हैं, हो भी सकता है। मेघेश्वर भी था इसका। मेघेश्वर देवताओं के शब्द को भी जीतता था। चक्रवर्ती का मतलब ये है कि उन्होंने सारे के सारे राजाओं को जीत लिया। चक्रवर्ती का मतलब यही है। उस समय खुश होकर भरचक्री ने अपने दोनों हाथों से इनके सिर पर वीर पदक बांधा था। भरत चक्रवर्ती ने भी। भरत चक्रवर्ती बेटा आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। वीर पदक मतलब वीरता, वो ज्यादा वीर है। हाँ, उसका पद है मेडल, पदक मेडल। और इनका नाम मेघेश्वर रखा था। हाँ, ये जय कुमार मेघेश्वर इनका सेनापति था भरत का। जब ये
6 लोग का 6 खंड के स्वामी, 6 खंड के स्वामी। तो उनके एक दफा बहुत बारिश हो गई थी, बहुत बारिश हो गई थी, तो हम्म। इन्होंने पता नहीं कैसे इस बारिश रोका था, तो इनका नाम मेघेश्वर जब पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना सुनकर पूर्व भव के प्रेम से वह मानिनी उस सुंदर कीर्ति और उनके समान सवज गुणों वाले जय को देखकर उनके तारीफ सुनकर बहुत ही हर्षित हुई। कुंद के समान का मतलब बेटा ये है, कुंद के फूल जो है बहुत ही सफ़ेद रंग के होते हैं, तो सवज गुणों, ठीक है ना, तो कुंद के फूलों के समान सवज गुणों का मतलब है अच्छे अच्छे गुण। उसने वरमाला जय के गले में डाल दी और उस समय होने वाले बाजों के महान शब्द से दसों दिशाएं गूंज उठी। जान पड़ता था कि बाजों के शब्द कन्या के अपूर्व उत्साह और दिक कन्याओं तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। सब लोग एकदम घोषणा करने लगे कि कन्या ने बहुत ही अच्छा किया कि जो जय को वरा, एवं साधु जन उसकी पुरुष परीक्षा की योग्यता को देखकर उसे साधुवाद देने लगे। पुरुष परीक्षा का मतलब यह है कि अच्छे पुरुष का वर किया। परंतु अग्रकीर्ति खोटी सम्मति देने वाले कर्मचारी से ये बात नहीं सही गई। अग्रकीर्ति को वो कह रहे कि भाई तुम्हें छोड़कर उन्हें चुन लिया, भड़काने वाले तो बहुत। हाँ, भड़काने के लिए। और उसने अग्रकीर्ति को भड़का कर कहा, महाराज अकंपन यदि जय को ही कन्या देना चाहते थे तो उन्होंने हम सबको यहाँ वर्ती बुलाकर हमें तिरस्कार क्यों किया, जो संसार में युगों तक व्यापक रहेगा। यह सुनकर अग्रकीर्ति कुछ लज्जित हुए, उन्होंने अपना मस्तक नीचा कर लिया। यह कर्मचारी उस कर्मचारी ने और भी जोश को यह देख उस कर्मचारी को और भी जोश में आग फूंकना शुरू किया। वह बोला, अकंपन ने आपको बुलाकर आपके साथ बड़ी भारी दुष्टता की है। विचारिए तो सही कि कहाँ आप चक्रवर्ती के पुत्र श्रीमान और कहाँ ये आपका सेवक। कहाँ से कह रही हो, कहाँ जय ये आपका सेवक। विचारिए तो सही कि कहाँ तो आप चक्रवर्ती के पुत्र श्रीमान। हाँ, इस बात का अकंपन ने कुछ भी सोच विचार न किया और आपके होते हुए यह आपको छोड़कर इस सेवक को कन्या दे दी। अकंपन ने आपके साथ दुष्टता ही नहीं की किंतु भारी निष्ठा भी की है, जो अक्षम्य है। इस प्रकार भड़काने वाली वचन रूप वायु के द्वारा अग्रकीर्ति की क्रोधाग्नि बहुत ही धधक उठी और वह बोला कि इस दुष्ट आत्मा ने मेरे होते हुए मुझे छोड़कर मेरे सेवक को कन्या दी। यह भारी अपराध किया है, इसे इसका फल अवश्य ही चखाना चाहिए। उस वक्त तो पिताजी ने के भय से मैं जय को वीर पदक का प्रदान करना सहन कर लिया, मेरे पिता ने तो दिया, परंतु इसी समय सभी सौभाग्य को हरने वाली इस माला की क्षति को मैं क्यों सहन कर सकता हूँ। क्रोध के वश में होने के कारण अग्रकीर्ति ने इस तरह सभी मान मर्यादा तोड़ दी। हे उपादेय का ज्ञान उसके हृदय से कूच कर गया, वह एकदम युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जान पड़ता था कि मानव प्रलय काल का मेघ ही उमड़ रहा है, क्योंकि प्रलय काल का मेघ ही भी हे उपादेय रहित और मर्यादा रहित होता है। बेटे, प्रलय काल का मेघ का मतलब यह है जब काल का अंत आता है ना, सुन रही है, जब काल का अंत आता है तो प्रलय आती है, तो उस टाइम पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है ना। सूखा हो जाता है। पहले अकाल भी पड़ता है बेटा, बाढ़ भी आती हैं, सब काम होते हैं। हर काल के क्या बेटा, मतलब जब पूरा कल्प काल है ना उसके, हाँ, छठे के बाद हैं, 29 दिन तक होता है ये साल। हाँ 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 हैं, 49 एक हफ्ते के हिसाब से, एक हफ्ते, हाँ, एक हफ्ते के लिए। इसके बाद अन्वध्यति मंत्री ने जो कि मंत्री के सभी लक्षणों से युक्त था, अग्रकीर्ति को न्याय युक्त हितकर वचनों को समझाना शुरू किया। एक ने तो भड़का दिया, अब दूसरे समझा रहे हैं। आपके वंश से धर्म तीर्थ चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, आदिनाथ से चल रहा है, बहुत सही है। आपके वंश से धर्म तीर्थ चला है और जय के वंश से दान तीर्थ चला है। आपके वंश से तो धर्म तीर्थ चला है क्योंकि आदिनाथ भगवान हुए, और उनके वंश से दान तीर्थ चला है, आहार दान, हाँ, आहार दान दिया था ना। इस अपेक्षा से तो आप और जय बराबर ही हैं।
दूसरी बात यह है कि आपका और जय का स्वामी भृत्य का घनिष्ठ संबंध है, अतएव आपको अपना कुछ भी पराभव नहीं समझना चाहिए। राजन, पहले तो पराई स्त्री की चाह करना ही अनुचित है। दूसरे, यदि लड़ भीड़ कर जबरदस्ती सुलोचना लाई भी जाएगी तो निश्चय ही वह आपकी भार्या नहीं होगी, भले ही अपने प्राण खो दे। उस समय प्रतापपूर्ण जय का यश संसार में दिन की तरह हमेशा स्थित रहेगा और रात की तरह संसार भर में आपकी अपकीर्ति फैल जाएगी। राजन, जल्दी मत कीजिए, अभी युद्ध के लिए तैयारी मत कीजिए। यह मत समझिए कि मैं ही बलवान हूँ, मेरे पास ही सब साधन हैं, किंतु उधर भी अकंपन के पक्ष में बहुत से राजा हैं और उनके पास भी काफ़ी साधन भी हैं। राजन, धर्म, अर्थ, काम, इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति होना पुरुषों के लिए आसान बात नहीं है, परंतु इन तीनों को आप साध चुके हैं, ठीक है ना। उनको तो सब कुछ मिल ही चुका, मोक्ष ही रही बस इनके साध ही चुके हैं बहुत आसानी से। पर न्याय को लांघकर आप व्यर्थी सत्यानाश मत कीजिए। देखिए, संसार में बहुत से राजा हैं और उनके यहाँ बहुत सी कन्या रत्न हैं। मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि उन कन्या रत्नों को लाकर आपके भंडार में जमा कर दूंगा। इस बात में आप बिल्कुल ही संदेह न करें। यह स्वयंवर विधि है, इसमें यह नियम नहीं है कि मान्य पुरुषों के गले में ही वरमाला डाली जाए और गरीब के गले में न डाली जाए, किंतु कन्या के ऊपर ही सब निर्भर है, वह जिसे चाहे पसंद कर ले। तात्पर्य यह है कि कन्या जिसे पसंद करेगी वर उसका होगा। इस प्रकार के न्यायपूर्ण वचनों के द्वारा मंत्री ने बहुत कुछ समझाया, पर कीर्ति के हृदय में उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। जिस तरह से अनेक युक्तियों से कमलिनी के पत्तों पर डाला जाए हुआ जल एक कण भी नहीं ठहरता है। कमलिनी का मतलब यह है कि कमल के पत्तों पर अगर पानी डालोगे तो ठहरता नहीं, वो रपट जाता है। क्या? बेटा, कमल है ना, पानी में खिलता है तो उसके अंदर ऐसा गुण होता है, अगर उसके अंदर पानी टिका रहेगा तो सड़ जाएगा कमल। तो उसके अंदर ऐसा गुण होता है, उसके अंदर पानी टिकता नहीं है, इससे वो कमल बचा रहता है। उस कुबुद्धि, हठी और तिरस्कार के पात्र राजा ने मंत्री की इस अमूल्य सम्मति की कुछ भी परवाह नहीं की और सेनापति को बुलाकर अपने पक्ष के तमाम राजाओं की से लड़ाई का दृढ़ निश्चय को कह सुनाया एवं सब कुछ ठीक ठाक करके उसे दुराग्रही ने थोड़ी देर में 3 लोग को डरा देने वाली रणभेरी बजवा दी। भेरी के शब्द सुनकर सभी राजगण युद्ध के लिए उत्सुक हो उठे और चलते हुए भट्टों के हाथों चंचल शब्दों के द्वारा निष्ठुर दिखने लगे। सब सेना तैयार होकर क्रम से चलने लगी। सबके आगे पर्वत के बराबर ऊंचे सजे हुए हाथी चल लेते जाते थे। हाथियों के पीछे युद्ध समुद्र की तरंगों की तरह चंचल प्लांट आदि सुशोभित घोड़े चलते थे। घोड़ों के पीछे चित्कार करते हुए शब्द करते हुए रथ और उसके बाद प्यादे गण चलते थे। बेटे, प्यादे का मतलब है पैदल सेना। प्यादे का मतलब पैदल सेना चलती थी। प्यादों के हाथ में भांति भांति के हथियार थे। किसी के हाथ में दंड था, कोई धनुष और भाला लिए था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के। इस प्रकार सेना के साथ आक्रकीर्ति विजय घोष नाम के हाथी पर सवार होकर अकंपन महाराज पर जा चढ़ा। अकंपन ने इस समाचार को सुना तो उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके आक्रकीर्ति के पास ये दूत भेजा। दूत ने जाकर आक्रकीर्ति से कहा कि कुमार, इस तरह मान मर्यादा को लागना आपकी शोभा नहीं देता। हे चक्री पुत्र, आप रंज छोड़कर प्रसन्न होइए। पर जब आक्रकीर्ति पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा तो वह लाचार होकर वापिस लौट आया और जैसा का तैसा हाल अकंपन महाराज को सुना दिया। वह यह सब सुनकर जय ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं उस पर स्त्री लंपट को सांकल से पकड़ने के लिए तैयार हुए बंदर की भांति 1 मिनट में ही बांध दूंगा। उसके बाद जय ने वह मेघ मोगा नाम की भेरी बजाई, जिसको कि उस मेघ कुमार को जीत कर प्राप्त किया था। जिसको जीत कर उन्होंने मेघ कुमार को प्राप्त किया था ना राजा जय ने, वही। हाँ, तात्पर्य यह है कि इधर से भी जय कुमार ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। भेरी के शब्द सुनते ही जय कुमार की सेना भी चल पड़ी। लहराते हुए समुद्र की भांति मत
वाले हाथी चलते हुए ऐसे जान पड़ते थे कि मद में घूमते हैं, एवं पृथ्वी पर अपने टापों के द्वारा खोदते हुए सींचते हुए वायु के वेग के भांति चंचल शीघ्रगामी घोड़े और सभी हथियारों से भरपूर रथ समूह चलने लगे। रथों के ऊपर ध्वजाएं फहराती थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे और मनुष्य को युद्ध के लिए बुला रही हैं। मतलब ऐसा लगा था कि जैसे और मनुष्य को बुला रही हैं, और मनुष्य को बुला रही हैं, युद्ध में आओ। इस प्रकार प्यादे गण भी आमोद प्रमोद के साथ युद्ध स्थान पर पहुंचने को उद्यत हो गए। इस समय वहाँ की स्त्रियां भी भट्टों का काम करती थी। वहाँ का और क्या वर्णन किया जा सकता है कि अपनी सेना के साथ स्वयं अकंप और वैरियों को थरथर कंपाने वाले अकंपन भी युद्ध स्तर पर शत्रु से जा भिड़े। इस समय सूर्यमित्र और सुकेतु, जयवर्मा, श्रीधर, देवकीर्ति आदि मुकुटबद्ध राजा और नाथवंशी, सोमवंशी जैसे आजा मिले। राजा जैसे भी बहुत सारे राजा जाके मिल गए। इसके सिवा अर्ध विदेशों से को साथ में लेकर मेघपर्व नामक विद्याधर भी जय की सहायता के लिए आया। तात्पर्य यह था कि जय का पक्ष भी बहुत प्रबल था। इस समय मेघेश्वर ने मकरव्यूह रचा, जिससे उनकी अपूर्वी शोभा हो गई। यह देखकर अकरकीर्ति ने चक्रव्यूह की रचना की। जय ने मकरव्यूह और जय के मकरव्यूह को वेद डाला। इसके बाद सुनामी और विद्याधरों ने अकरकीर्ति के पक्ष में थे ताक्षरीय व्यूह की रचना की। इसी समय अर्शचंद्र आदि विद्याधर लोग भी अकरकीर्ति की ओर आ पहुंचे। रणस्थल पर एक दूसरे योद्धाओं के साथ प्रचंड युद्ध होने लगा। दोनों ओर बाण शत्रुओं के हृदय को भेदने लगे। योद्धाओं की दंडों, तलवारों, भालों, गदों, शरों का मतलब तीरों, मशूलों, हलों और शिलाओं के द्वारा एक दूसरे के वालों वाली खींचातानी के द्वारा खूब ही घमासान युद्ध हुआ। इस अकरकीर्ति ने जलती हुई आग की शिखा के समान तीक्ष्ण बाणों के द्वारा शत्रु दल पर वीरों के हृदय को छेद डाला, जिसको देखकर जयकुमार ने अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर वज्रकांड धनुष के द्वारा भीषण युद्ध किया। थोड़ी देर में शत्रु दल के वीरों के शस्त्र प्रहार द्वारा तहस नहस कर दिया। जिस तरह कीर्ति और विजय का अभिलाषीवादी शस्त्र की युक्तियों द्वारा प्रतिवादी को परास्त करता है, इसके बाद आकाश में जाकर जय के पक्ष के विद्याधरों ने शत्रु पक्ष के विद्याधरों का खूब तिरस्कार किया और वे विद्या युद्ध में के अभिमान से हमेशा के लिए युद्ध की प्रतिज्ञा करने लगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा तुम लोगों से युद्ध के लिए तैयार हैं, कभी पीछा पैर करने वाले नहीं हैं। इसी वक्त नीचे से भूमि गोचरी और ऊपर से विद्याधर लोग बराबर बलों के बाणों को छोड़ रहे थे, जिससे कि वे बीच में ही एक दूसरे से के मुँह से टकरा कर रह जाते, किसी को हानि नहीं पहुंचा पाते थे। उनके विद्या बल का यह एक नमूना है कि जिसके बाद जय कुमार के भाइयों सहित यम का रूप बनाया और वे सब घोड़ों पर चढ़कर सिंह की तरह शत्रु दल के साथ युद्ध करने लगे। इस समय जय की जीत होने लगी, जिसको देखकर और सभी युद्ध कौशल वीर उन पर एकदम टूट पड़े। जिस तरह आग पर पतंगे एकदम आगे गिरते हैं, इसके बाद हाथियों की सेना को लांघकर अकरकीर्ति ने जय के ऊपर आक्रमण किया। जय ने भी विजयार्थ नाम के गजोत्तम पर सवार होकर उसके साथ युद्ध आरंभ किया। कुछ भी उठाकर न रखा। चक्रवर्ती ने अकरकीर्ति को 2 वस्तुएं दी थी। उसके पिता ने 2 वस्तुएं दी थी, एक वज्रकांड धनुष और दूसरा सफ़ेद घोड़ों वाला रथ। इस समय अकरकीर्ति ने इन दोनों से काम चल लिया। जय लक्ष्मी को पाने के लिए उत्सुक अकरकीर्ति के कुछ विजय चिन्ह दिखने लगे। उससे विजय की ध्वजा सी फहरा दी। यह देख बंदीजन आकर उसकी स्तुति करने लगे। अकरकीर्ति की विजय होते देख यम के तुल्य पराक्रमी जय ने वज्रकांड धनुष द्वारा बात की कि दिग्जनों के मद को नष्ट कर बाणों के समूह द्वारा
अकृकीर्ति को प्रभा रहित कर दिया। जिस तरह मेघमाला सूरज को देखकर रहित कर देती है, जय ने अकृकीर्ति के शस्त्र, ध्वजा, छत्र, चामर आदि सभी राजचिन्ह को भेज डाले, साथ में ही उसकी उद्धता का भी इलाज कर दिया। यह देख अष्टचंड वगैरह राजे रणकोविद जय के इष्ट विघात करने को तैयार हुए, परंतु उसका बाल भी बांका न कर सके। उधर भुजबली आदि राजा हेमागन के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। ऐसे जान पड़ते थे कि मानो सिंह का समूह ही है, और हेमागन के भाई वगैरह जो सिंह की तरह लड़ने को तैयार थे, उनसे लड़ने आए एवं अपने छोटे भाइयों के साथ लिए अनंत सेन आया और जय के भाइयों के साथ आ भिड़ा। दोनों पक्ष के राजाओं में बहुत ही लड़ाई हुई। क्रोध के मारे दोनों पक्ष के राजा कांपते थे। यह सभी हाल देखकर जय को बहुत ही रोष आया और वह उन पर एकदम टूट पड़ा। जय के पुण्य के प्रताप इसी समय नाग कुमार का, जिसका कि पहले जिक्र आ चुका, आसन डगमगाने लगा। उसने जय को संकट में जान लिया। उसी वक्त आया और जय को नागपाश और अर्धचंद शर देकर दे चला गया। फिर क्या था, बाण को पाते ही जय ने उस वज्रखंड धनुष पर चढ़ाया और अर्धचंड आदि को रथ सहित भस्म कर दिया। यह देखकर कुमार का अभिमान नष्ट हो गया। जिस तरह दांत और सूंड के कट जाने पर हाथी और हथियार छिन जाने पर यम निर्मर्द हो जाता है, ग्रंथकार कहते हैं कि कर्म की चेष्टा बड़ी कष्ट में होती है। इसके बाद विधि के ज्ञाता जय ने सरलता के साथ अकृकीर्ति को पकड़ लिया। देखो, जो अकृकीर्ति एक भारी गणमान्य पुरुष था, उसकी आज क्या हालत हो गई है। मतलब चक्रवर्ती का पुत्र था अकृकीर्ति, भरत चक्रवर्ती के, आदिनाथ भगवान के पुत्र। सच है कि मार्ग को छोड़ने जो औंधे रास्ते से जाता है वह स्वयं ही दुखी हो जाता है। इसके बाद अस्त होते सूरज के समान प्रभा रहित अकृकीर्ति को जय ने रथ में बिठाकर स्वयं हाथी पर सवार हुआ। अकृकीर्ति के सिवा जय ने उसके अनुयायी और विद्याधरों को भी नागपाश में बांध लिया था। इस प्रकार शत्रुओं पर विजय लाभ कर सिंह के समान पराक्रमी राजा जय बड़ा सुखी हुआ। जब देवताओं ने को जय की जीत की खबर लगी, उन्होंने आकाश से फूलों की वर्षा की और जय ध्वनि से 10 दिशाओं को शतमय कर दिया। इसके बाद जय ने रणस्थल का निरीक्षण किया और मरे हुए वीरों को दग्ध क्रिया यानी अंतिम क्रिया और जीते हुए को जीवन क्रिया अर्थात औषधि वगैरह का प्रबंध किया, यानी घायल होगा। यह सब किए जाने के बाद जय अकंपन महाराज के साथ साथ काशी आए। काशी मनुष्यों से भरपूर लहराती हुई ध्वजा से सुशोभित थी और भांति भांति की संपत्ति से सजाई गई थी। जान पड़ता था कि जय की जीत की खुशी में नगरी में काया पलट कर डाली है। वहां पहुंचकर जय ने पकड़े हुए राजा और अकृकीर्ति को चतुर पुरुषों के द्वारा आश्वासन दिलवाकर उन्हें योग्य स्थान पर ठहराया। मतलब उनके साथ अभद्रता नहीं की, उन्हें सम्मान के साथ ही रखा, योग्य स्थान पर ठहराया। इसके बाद जय वगैरह ने यह समझकर कि यह सब विघ्न बाधाओं के का नाथ जिनेंद्र देव के प्रसाद से ही होता है, उनकी पूजा वंदना की और भांति भांति स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की। बाद में उन सबको अपने अपने स्थान चले गए। उनकी भी पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि ना पूजा तो उनकी कटे नवदेवताओं की, पूजा करने का मतलब यह है कि उनका सम्मान करना। वहाँ जाकर जय और अकंपन ने पकड़े हुए राजा और विद्याधरों को छोड़ दिया और योग्य मीठे वचनों के द्वारा उनके हृदय में विश्वास करा दिया कि तुम लोग किसी की चिंता मत करो। इसके बाद भव्य और सरल चित्त जय और अकंपन ने अकृकीर्ति कुमार की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और कहा, कुमार, हमारे कुलों को आपने ही बढ़ाया पाला पोसा है, फिर यह कुल आपके द्वारा नष्ट कैसे हो सकता था। ठीक है ना, आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, इसलिए ऐसा हुआ। वास्तव में आपकी हार नहीं हुई, हम सब लोग आपके ही सेवक हैं। और एक बात यह है कि सुत
बंधु और सिपाही वगैरह से चाहे 100 अपराध क्यों ना हो जाए, महापुरुष उन्हें माफ़ी कर देते हैं। मतलब उनसे माफ़ी मांग रहे और ये कह रहे हैं कि आप महापुरुष हो, क्योंकि वास्तव में उत्तम पुरुष का क्षमा ही भूषण है। कुमार, हम अविवेकियों से आपका एक अपराध हो गया है, पर हम आपके सेवक हैं, इसलिए आप हमें क्षमा प्रदान करें। हमारी यह अभ्यर्थना है कि प्रभु, एक सुलोचना की तो बात क्या है, सर्वस्व आपका है, हम भी आपके हैं। यदि सुलोचना की चाह थी तो पहले स्वयंवर विधि को रोक देना चाहिए था, आप स्वयंवर ही ना होने देते। पर वास्तव में ऐसा आपका भाव न था, क्योंकि आप तो विश्व के पालक हैं, किंतु किसी दुष्ट पुरुष के ने आपको आग की तरह भड़का दिया, उसी के कारण सब कुछ ऐसा हुआ। अस्तु, आप अब आपसे अस्तु मतलब यही विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे ऊपर ठंडे जल की बात ही ठंडे हो जाइए। इसके बाद अकंपन ने अकीर्ति को बहुत सी संपत्ति दी, लक्ष्मीमती नाम की पुत्री के साथ उनका विवाह किया। इस तरह अकंपन बड़े आदर के साथ अकीर्ति को संतुष्ट कर हाथी पर चढ़ाकर बहुत से राजाओं महाराजाओं सहित उनके देश रवाना कर दिया, और राजाओं को भी हाथी घोड़े आदि भेंट कर संतुष्ट कर विदा किया। वे भी सब अपने अपने नगर चले गए। इसके बाद बड़े ठाट बाँट के साथ वह नागकुमार आया और जयशील जयकुमार के साथ भली भांति सुलोचना का विवाह कराया। देखो, यह सब पुण्य का महात्म्य है कि जो देवतागण भी सेवा में आकर उपस्थित हो जाएं। इसके बाद जय ने अकंपन की सम्मति से रतन आदि भेंट कर सुमुख नाम के एक दूत को चक्रवर्ती के पास भेजा। वह गया और चक्रवर्ती के सामने रतन आदि भेंट रख उनके हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनम्रता से बोला, प्रभु अकंपन महाराज आपके डर से आपको यह जताना चाहते हैं कि मतलब वो वाली बात कि कभी जाके पुत्र बताए और उन्हें गुस्सा आ जाए, पहले से पहले समझा दी उन्हें। मैंने स्वयंवर विधि के द्वारा जय कुमार को अपनी सुलोचना नाम की कन्या दी है। स्वयंवर में आने की कुमार ने भी कृपा की थी, और जब कन्या ने जय के गले में वरमाला डाल दी तो उन्होंने अपनी सम्मति भी प्रकट की थी, पर पीछे से न जाने किसी पापी ने कुमार के कान भर दिए, जिससे वे क्रुद्ध हो गए और उन्हें युद्ध छेड़ दिया। वह सब हाल श्रीमान ने अवधि ज्ञान चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष देख ही लिया है। हे प्रभु, अब जो कर्तव्य हो सो कीजिए, जिससे हमारी अर्थ हानि न हो और हमें कलेश भी न पहुँचे, हम मारे न जाएं। इस प्रकार दीनता भरे वचनों के द्वारा विनम्र निवेदन कर चुकने के बाद दूत ने एक और बैठ गया, और परचक्र का भय देने वाले चक्रवर्ती ने उत्तर में यह कहना शुरू किया कि अकंपन ने ऐसे विनम्र वचनों को लेकर तुम्हें व्यर्थ क्यों भेजा है। वे बड़े हैं, अतएव मेरे लिए आदिनाथ प्रभु से कम नहीं है। पापा, अर्थ संपत्ति मतलब हैं? अर्थ संपत्ति संपत्ति का मतलब बेटा बहुत धन, और अर्थ अर्थ का मतलब पैसा। धन संपत्ति, अर्थ संपत्ति मतलब धन संपत्ति। और उन्होंने देखो कितना सम्मान किया, अपने पिता के तुल्य बताया उन्हें। ये कहा है क्या कि मतलब जो आदिनाथ भगवान के जो बेटे हैं भरत चक्रवर्ती, जो उनके बेटे हैं, और जो जय राजा जय वो उनके सैनिक हैं। बेटा जो भरत चक्रवर्ती है ना, वे बेटे सब राजाओं के भी राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं वे। तो राजा नहीं है। वे बेटे राजा तो हैं। अब जैसे प्रिंसिपल, राजा उनके बस में है। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी टीचर है, तुम्हें वो पनिशमेंट भी दे देती है, तुम्हारे लिए टीचर है, लेकिन अपनी प्रिंसिपल के सामने तो टीचर ही है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल के ऊपर भी बहुत कुछ होता है बेटा, प्रिंसिपल के ऊपर भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं नहीं है, लेकिन वे नरेंद्र मोदी जी की सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो इसका मतलब वे मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन प्रधानमंत्री उनके भी ऊपर हैं। ऐसे बेटे राजाओं के ऊपर भी जो राजा होते हैं ना, तो भरत चक्रवर्ती बहुत सारे राजाओं के ऊपर भी राजा थे, हालांकि वे भी राजा थे। राजा भी भरत चक्रवर्ती के आगे शीश झुकाते थे अपना, ठीक है नहीं है, ऐसा है। राजा लोग भरत चक्रवर्ती की भी सेवा करते थे, तब भी वे राजा थे। उनके अधीन थे ना
करता रहा। हाँ, आगे समझ में बेटा। और देखो वे भी कितना सम्मान कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती के, वे अधीन हैं, उसके बावजूद भी भरत चक्रवर्ती सम्मान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वे कि ये तो मेरे लिए आदिनाथ भगवान के समान है। आदिनाथ भगवान कौन थे? भरत चक्रवर्ती के पापा थे, ठीक है ना, अपने पापा के समान कह रहे हैं वे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहला आहार उन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो जो गुणी लोग होते हैं वे दूसरे गुणियों का भी सम्मान करते हैं। जो गुणवान लोग होते हैं वे दूसरे गुणियों का भी सम्मान करते हैं। आगे बात समझ में बेटा। वे आदिनाथ प्रभु से कम नहीं है, जिससे आदिनाथ प्रभु मोक्ष के मार्ग के प्रवर्तक गुरु हैं, दान की प्रवृत्ति करने वाले राजा श्रेयांश हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो हैं आदिनाथ भगवान जो हैं वे तो सबको धर्म समझाने वाले हैं, सबको धर्म के रास्ते पर चलाने वाले हैं, मोक्ष के रास्ते पर चलाने वाले हैं। उन्होंने मोक्ष का रास्ता बताया है, ठीक है ना। लेकिन महाराज जी को आहार कैसे दिया जाता है वो आपने समझाया है ना। तथा चक्रवर्ती पने में का मैं अगुआ हूँ, उसी तरह वे भी तो स्वयंवर विधि के विधाता हैं। मैं चक्रवर्ती हूँ, मैंने सबसे पहला चक्रवर्ती बनकर मैंने चक्रवर्ती पने को चलाया है। लेकिन बेटा उनसे पहले स्वयंवर की विधि नहीं थी, लड़कियों को अपना पति चुनने का अधिकार नहीं था। हाँ ये बता रहे भाई, देखो उसी तरह वे स्वयंवर विधि के विधाता हैं, लिखा है। स्वयंवर का मतलब ये है बेटा, आमतौर पे क्या होता है कि पति स्वयं मतलब अपने आप अपने लिए वर को चुनना। बेटा एक तो तरीका ये होता है कि है ना, पिता कहता है कि बेटी तुम्हारा विवाह वहाँ होगा, ठीक है ना, तो बेटी का विवाह वहाँ हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि पिता अपनी पुत्री को छूट दे रहा है कि देखो इतने सारे राजा हैं, इनमें से अपने लिए कोई भी राजा चुन लो, ठीक है ना। तो उनकी पुत्री ने अपने लिए पति खुद चुना, स्वयं के लिए वर चुना, हाँ, स्वयं के लिए पति चुना, ठीक है ना। ऐसे इतिहास में बेटा कई जगह गुण सुनने के लिए आया है। ऐसे पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता ने चुना था, उनके पिता ने भी ये कहते थे जयचंद ने अपने लिए पति चुन लो, तो संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को चुना था। इतिहास में भी ऐसा वर्णन है, ठीक है ना। चलाने वाले हैं, यदि आज वे न होते तो स्वयंवर विधि कौन चलाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब उन्होंने ही सबसे पहली बार चलाई है ना। यह बात तो निश्चित ही है, यहाँ भोग भूमि होने से जो पुराने मार्ग लुप्त प्राय हो गए थे, जिनको सत्पुरुषों ने फिर से प्रचलित किया है, उनमें से नयापन डाला है, वे सारे संसार के पूज्य हैं। ऐसे पुण्य प्रसंग पर अकर कीर्ति ने जो वहाँ अन्याय से लड़ाई की है, उसे युग पर्यंत के लिए मेरे यश में धब्बा लगा दिया है। अब यशी पुरुषों में मेरी गिनती करवा दी है। इस प्रकार चक्रवर्ती ने दूत को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। ये भरत जी के शब्द थे। तो रत्न में आने बाबा जी रत्न में आने बाबा जी नहीं, भेंट नहीं वापस की जाती बेटा। भेंट वापस करने का मतलब तो ये है कि वे नाराज हो रहे हैं, ठीक है ना। मीठे वचन बोलना ही काफ़ी है, ठीक है ना। भेंट तो स्वीकार कर ही ली होगी बेटा। जो उपहार दिए थे, उपहार दे के भेजते हैं ना, किसी बड़े के पास जाते हैं तो बेटा उपहार लेके जाते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल चावल नहीं अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जा सकते हैं, लौंग है, इलायची है, हाँ फल भी लेके जाते हैं, श्रीफल लेके जाते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो अर्घ्य लेके जाते हैं। अर्घ का मतलब होता है बहुमूल्य उपहार, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ऐसे उपहार लेके जाते हैं। बेटे चढ़ाने वाले चांदी सोने के ऐसे ऐसी चीज़ें भी चढ़ाते हैं, चांदी के फूल, सोने के फूल, ये भी चढ़ाते हैं बेटा। समझा बुझा कर उसने वहाँ आकर अकंपन और जय को नमस्कार करके चक्रवर्ती के जैसे के तैसे शब्द कह सुनाए। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की